इंटीग्रेशन ऑफ 1 डी एक्स, 1 कैसे हुआ, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 0 टू पाई बाय 2। ये क्या बना, इंटीग्रेशन इसका आया एक्स। शुरू करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। ठीक है, तो पिछली क्लास में हम लोगों ने क्या सीखा था, 4 क्लासिकल प्रोबेबिलिटीज ऑफ फोर क्लासिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन। मेरी आवाज़ थोड़ी भारी लग सकती है आप लोगों को, मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, गला बैठा है, नाक जाम है, बट पढ़ाई में कोई कमी नहीं आएगी, इस बात की भी गारंटी है। चलो, तो 4 क्लासिकल प्रॉपर्टीज में मैंने पहली प्रॉपर्टी आपको फिनिश करा दी थी, जिसको मैं अपनी भाषा में राजा प्रॉपर्टी कहता था। ठीक है, राजा मतलब राजा। ठीक है, राजा को हमने ध्वस्त कर दिया था, और राजा इतना पावरफुल था कि बहुत बढ़िया बढ़िया प्रॉपर्टीज़ को, बढ़िया बढ़िया इनडेफिनेट इंटीग्रेशन को बिना इनडेफिनेट करे वो सॉल्व करके दे रहा था। ठीक है, एक डेफिनेट इंटीग्रेशन में ही लगती है, बट उस डेफिनेट इंटीग्रेशन में हमें कुछ इनडेफिनेट कुछ लेवल तक सॉल्व करना पड़ता है, तभी तो हम लिमिट डाल पाते हैं। लेकिन यूजिंग दिस राजा प्रॉपर्टी हम क्या बोलते हैं उसको, मीलों का काम सेकंडों में, ठीक है, घंटों का काम सेकंडों में ख़त्म कर देते हैं यूजिंग दिस पावरफुल प्रॉपर्टी। ठीक है, अब बारी आती है रानी की। रानी, ठीक है, अब आप लोगों को क्या लगता है, किसी गांव में कोई राजा है, कोई रानी है, राजा का काम एक्सटर्नल होता है, रानी का काम इंटरनल होता है। रानी क्या काम करती है, राजा को आदेश देती है। आज की डेट में तो यही हो रहा है, ठीक है ज़्यादा पर्सनल हो गए हैं। तो रानी का काम होता है राजा को एडवाइस करना, राजा को कुछ सलाह देना। ठीक तो यहाँ पे भी इस रानी प्रॉपर्टी का काम कुछ सिमिलर है। ठीक है, कैसे है बताता हूँ। भाई, ये राजा अकेला इतना पावरफुल था कि ये किसी मुश्किल इनडेफिनेट इंटीग्रेशन को फटाक देनी सॉल्व कर दे रहा था। ठीक, फटाक देनी हमारे होम टाउन लैंग्वेज में होती है, मदर टंग में। फटाक देनी मतलब एकदम सर्र से सॉल्व कर देना। ठीक है, ये रानी प्रॉपर्टी सॉल्व तो नहीं कर पाती, बट वो हेल्प कर देती है, सॉल्व होने लायक बना देती है। ठीक है, एक एग्जांपल के साथ शुरू करेंगे। उससे पहले मैं इसको, ये कहती क्या है, ये प्रॉपर्टी क्या कहती है वो लिख देते हैं। ठीक है, दिस प्रॉपर्टी सेज दैट अगर एक इंटीग्रेशन है 0 टू 2 टाइम्स a का, ठीक है, लिमिट 0 टू 2a f ऑफ x dx। ठीक है तो ये प्रॉपर्टी कहती है कि हम इसको लिख सकते हैं लिमिट 0 टू a f ऑफ x प्लस f ऑफ 2a माइनस x dx बाहर, और इसको आप अंदर लिख सकते हैं। समझ गए? प्रूफ जानेंगे, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बस मैं आपको कह रहा हूँ कि इस बात को, ये बात हम लिख सकते हैं। ठीक है, चलो जान ही लेते हैं कैसे लिख सकते हैं प्रूफ। उसके बाद थोड़ा आपको एग्जांपल देंगे कैसे ये हेल्प करती है, कैसे ये सलाह देती है, इसको सलाह देती है, हेल्प करती है, सॉल्व नहीं करती, हेल्प करती है। ठीक है, आइए प्रूफ। तो एक बात बताइए ज़रा, 0 टू 2 टाइम्स ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स को बच्चों में लिख सकता हूँ 0 टू ए एफ एक्स प्लस
a टू 2a, लिमिट तोड़ दी मैंने आधी आधी, ठीक है। 0 टू 2a एफ एक्स डी एक्स, बिल्कुल सही बात है। 0 टू a, फिर a से 2a। माफ करना, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब ज़रा ध्यान से देखो, ये जो पहली वाली चीज़ थी वो तो आ गई, ये आ गई। अगली वाली चीज़ को हमें इसी को अगली चीज़ बनानी है, और आई थिंक लिमिट भी बदलनी है, क्योंकि इन दोनों पे ये 0 टू a वाली लिमिट लगी है ना। लेकिन यहाँ पे 0 टू a वाली इधर लगी है, और ये a टू 2a है, तो हम इसको इसके साथ मिक्स नहीं कर सकते, क्योंकि इसकी लिमिट अलग है। इस वजह से अलग बनाया, उसको साथ बना दिया, ठीक है। अब इसको ज़रा हमें खेला करना है, तो मैं एक काम कर सकता हूँ कि मैं x को लेट कर सकता हूँ, लेट x इक्वल्स टू 2a माइनस टी। 2a माइनस टी, इसकी शक्ल इस जैसी बनानी पड़ेगी हमें, बिना शक्लें मैच करें हम कैसे प्रूफ कर पाएंगे, समझ पा रहे होगे। अब ज़रा चेक करो कि अगर मैं दोनों को डिफ्रेंशिएट मारूँ तो क्या बना, dx इज इक्वल टू माइनस डी टी, आई थिंक यस यस। ज़रा यहाँ पे रिप्लेस मारिए, क्या बना ये, एफ ऑफ एक्स 0 टू a, ये डी एक्स को माइनस डी टी रिप्लेस कर दूँ तो मैं माइनस बाहर लगा सकता हूँ, यस लगा दिया। यहाँ पे आया क्या, हाँ लिमिट अभी नहीं लगा सकते, हमने सब्स्टिट्यूट मारा है, तो लिमिट विल चेंज अकॉर्डिंग टू टी। तो जब हमारा x a था तो t क्या हो जाएगा, चेक करिए, जब x a है तो t विल बिकम a, मेरे ख्याल से नहीं 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 नहीं, x जब a नहीं 0, पहले नीचे वाला ले रहा है ना, जब x हमारा 0 है तो a हमारा, एक सेकंड सही जा रहे हैं ना, x a बदलना है, सॉरी थोड़ा तबीयत खराब है। जब x हमारा a को अप्रोच कर रहा है तो t हमारा किसको अप्रोच करेगा, t इधर गया, ये इधर गया, t हमारा a को अप्रोच करेगा। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। आ जाइए, कुछ गलत क्यों लग रहा है, a को अप्रोच कर रहा है, t इधर गया पॉजिटिव हो गया, ये इधर गया नेगेटिव हो गया, a ही आएगा, सही है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे चलते हैं, जब हमारा x 2a को अप्रोच कर रहा है, जब हमारा x 2 टाइम्स a को अप्रोच कर रहा है, तो ये हमारा 2a माइनस टी हमारा 0 को अप्रोच कर रहा है, सही बात है, सही बात है। इधर 0 को अप्रोच कर रहा है, डन है। इधर क्या बना, f ऑफ x की वैल्यू क्या लिख रहे हैं, 2a माइनस टी, यहाँ dt आ गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, दिक्कत वाली बात नहीं है, बिल्कुल सही हुआ है, ऐसा ही चाहिए था, हमें लिमिट 0 टू a बनानी थी। अब क्योंकि यहाँ बाहर माइनस है, मैं लिमिट्स को अपसाइड डाउन कर दूं तो ये नेगेटिव साइन खा जाएगा, तो क्या बना, 0 टू a एफ ऑफ एक्स प्लस 0 टू a एफ ऑफ 2a माइनस टी डी टी, ठीक है। और याद होगा पिछली क्लास में आपको मैंने एक बात कही थी, हियर t इज डमी वेरिएबल, ठीक है, मेरी डमी की स्पेलिंग गलत हो सकती है, मेरी भावनाओं को समझो, डमी वेरिएबल, ठीक है। जब ये t के लिए वैलिड है तो ये x के लिए वैलिड होगा, बिल्कुल सही बात है। तो LHS में हम इसको लेके चलते हैं, dx 0 टू 2a 0 टू 2a एफ ऑफ x dx, और इधर क्या है, इक्वल टू, तो बात समझ में आ गई होगी। हम इसको t रिप्लेस मार दें, इसको बदल दें, तो हमारी ये बात प्रूव हो गई। इसको अगर हम x से रिप्लेस कर दें तो देखिए ये बात आपको प्रूव होती नज़र आ रही है, ठीक है। ये a ऊपर वाले का है, डन है, ठीक है बच्चों, हेंस प्रूव नोट कर लीजिए। आगे चलते हैं, कुछ एग्जांपल्स के साथ आपको इस बात को प्रूफ करते हैं।
चलिए इसको एक एग्जाम्पल के साथ आप लोगों को फील करा देते हैं, ठीक है। टेंशन लेने का नहीं, अभी अपन जिंदा है। ठीक है, चले। तो इससे पहले आप लोगों को मैंने एक सवाल दिया था, याद होगा आप लोगों को अगर, कि 0 to π/2 साइन स्क्वायर x dx, है ना। इसका इंटीग्रेशन अगर आपको निकालना था तो सामने आंसर है, आंसर π/4 होगा। क्यों सर? राजा प्रॉपर्टी लगा देंगे। राजा प्रॉपर्टी क्या कहती है? 0 + π/2 - x, f ऑफ 0 + π/2 - x हो जाएगा। इट विल बिकम साइन स्क्वायर π/2 - x। साइन स्क्वायर π/2 - x बना क्या? कॉस स्क्वायर x। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, एडिंग 1 and 2, 2 times i इज इक्वल टू, अच्छा फटाफट दिखा देते हैं, रिविजन हो जाएगा आप लोगों का। क्या बना भाई? यही 0 to π/2 साइन स्क्वायर π/2 - x होगा, ठीक है। आपने इसको इक्वेशन 1 बोला। 0 to π/2 ये बना कॉस स्क्वायर x dx। इसको इक्वेशन 2 बोला, ये भी आई है, ये भी आई है। एडिंग 1 and 2, 1 को और 2 को ऐड मारो, क्या बना? 2 times i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx। 1 कैसे हुआ? साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x इज इक्वल टू 1, 0 to π/2। ये क्या बना? इंटीग्रेशन इसका आया x, लिमिट π/2, यहाँ 0, यहाँ पे 2 times i। 2i इज इक्वल टू π/2 - 0, i इज इक्वल टू π/4। आई थिंक ये सब बातें अब आपको टिप्स पे होनी चाहिए, ठीक है। कहाँ पे राजा प्रॉपर्टी लगेगी और आंसर कैसे आएगा, तुरंत भेजे में आना चाहिए, ठीक है। तो मैं ज़रा इस बात को मिटा देता हूँ, ये हमने पिछली क्लास में कर लिया है। वेयर इज माई डस्टर? हियर इज द डस्टर, ठीक है, डन है। क्या होगा अगर क्या होगा अगर ये पाई हो जाता? यहां पे राजा साहब फेल हो जाते हैं, जंग जीत नहीं पाते हैं, लड़ते ही रहते हैं, जीत नहीं पाते हैं। आप खुद सोच रहे होगे हम यहाँ राजा प्रॉपर्टी लगा देंगे, होगा क्या? साइन स्क्वायर π - x, साइन स्क्वायर π - x, ठीक है। होगा क्या? साइन π - x इंटू साइन π - x। थोड़ा ज़्यादा खोल के बता दे रहे हैं, ठीक है क्या? ये सेकेंड क्वाड्रेंट में पड़ेगा π - x। ऑल साइन tan cos, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन होता है क्या? पॉजिटिव। साइन बदलेगा भी नहीं, क्या π/2 पे चेंज होता है ना, पाई पे थोड़ी। तो भाई ये वापस से साइन स्क्वायर x ही बन जाएगा। जहां से शुरू किया वहीं खत्म हो गया, और लिमिट तो चेंज होती नहीं है। तो राजा प्रॉपर्टी हिला ही नहीं पाते हैं इस जंग में, ठीक है। इस जंग में किसी को हिला ही नहीं पा रहे हैं। अब करे तो करे क्या? अब राजा जी जाते हैं रानी साहिबा के पास। रानी साहिबा देती है एक सलाह, ठीक है। फीमेल लक, क्या बोलते हैं उसको? लेडी लक। लेडी लक भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हर पुरुष के पास एक लेडी लक होता है, होना चाहिए, ठीक है। तो राजा जी गए, उन्होंने बोला यार रानी साहिबा कुछ सलाह दीजिए। रानी साहिबा ने कहा मेरे इस प्लान को सुनो और अप्लाई कर दो, काम हो जाएगा। अब ज़रा रानी जी का प्लान जो था आपके सामने अभी समझाया था, उसको ज़रा अप्लाई मारते हैं। रानी जी क्या कहती है भाई? रानी जी कहती है कि लिमिट 0 to 2a को 0 to a बना दो, मतलब लिमिट जो ऊपर थी उसको आधा कर दो, मतलब वो कर दो 0 to π/2। हमने क्या किया? रानी जी को अप्लाई कर दिया, ठीक। 0 to π/2। और क्या कहती है? वो कहती है f of x मतलब साइन स्क्वायर x, ठीक है। और क्या कहती है वो?
वो कहती है प्लस कर देना एफ ऑफ 2a माइनस एक्स को, मतलब 2a क्या था, पाई था, मतलब ये क्या बना, साइन स्क्वायर पाई माइनस एक्स को। सब ठीक है, सब ठीक है, हाँ ठीक तो है, हाँ सब बढ़िया, एकदम बढ़िया, एकदम ठीक है, डन है। और उसके बाद भैया dx लगा देना, तो हमने लास्ट में dx लगा दिया। ठीक है भाई, क्या इससे कोई फर्क पड़ा, नहीं पड़ा, लेकिन लिमिट आधी हो गई, लिमिट आधी हो गई 0 टू पाई बाय 2, यहाँ क्या आया साइन स्क्वायर एक्स, यहाँ क्या आया साइन स्क्वायर एक्स, अगेन यहाँ क्या आ गया dx, क्या बना 2 टाइम्स हो गया, ये 2 बाहर ले सकते हैं भाई, 0 टू पाई बाय 2, ये आ गया साइन स्क्वायर एक्स dx। अब राजा साहब खेल खेल सकते हैं, बिल्कुल खेल सकते हैं। अब भाई इसको अगर मैं इंटीग्रेशन आई मान लूँ, इक्वेशन 1, ठीक है, यूजिंग राजा प्रॉपर्टी, राजा साहब की जय हो, राजा साहब ने खेल खेल दिया, राजा साहब ने शस्त्र चलाया, ये क्या बना, ये बना f ऑफ 0 प्लस पाई बाय 2 माइनस एक्स, इट विल बिकम cos स्क्वायर एक्स, तो ये बन गया 0 टू पाई बाय 2 cos स्क्वायर एक्स dx, इधर आ गया 2 टाइम्स इज इक्वल टू आयोटा, भाई ये भी आई है, ये भी आई है, दोनों को मारा, एडिंग 1 एंड 2, 1 प्लस 2, क्या हो गए जी, ये बन गए 2i, 2 टाइम्स i इज इक्वल टू 2 कॉमन बाहर आ जाएगा मेरे ख्याल से, 2 कॉमन बाहर आ गया, इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 2, अगेन 1 dx, भाई इस 2 से ये 2 कट गए आंसर क्या आ गया जी, पाई बाय 2 आंसर आ गया, खेला खत्म हो गया। प्लस सी लगाना है, नहीं लगाना है, डेफिनेट है भाई। आई होप बातें समझ में आ गई होंगी, रानी की चाल समझ में आ गई, राजा की चाल आपको समझ में आ गई थी, रानी की चाल अब आपको समझ में आ गई। रानी युद्ध लड़ नहीं रही है, एक रणनीति बता रही है कि अब आप जीत जाएंगे, यहाँ तक पहुँच जाइए, ठीक है। तो राजा जी रानी के बिना अधूरे थे, रानी जी ने उनको पूरा कर दिया, ठीक है। चले, ओके, चलिए नोट कर लीजिए, मिटा देते हैं, एक सवाल और शुरू करते हैं, ठीक है। चलिए चलिए अगला सवाल लिखते हैं। ठीक है, थोड़ी एनर्जी मेरी कम है, आई नो दैट, कंटेंट में कोई कमी नहीं है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो मान लीजिए आ गया 0 टू पाई साइन की पावर 100x, ठीक है, डिवाइडेड बाय साइन की पावर 100x प्लस कॉस की पावर 100x, ठीक है भाई, dx, डन है। तो आई होप आप ये सॉल्व कर लेंगे आराम से, बात समझ में साफ आ रही है, नीचे की चीज ऊपर भी पड़ा है, तो पहले रानी चाल चलेगी फिर राजा चाल चलेगा, ठीक है। तो रानी ने राजा के कान में कुछ कहा, क्या कहा, ये कहा, यूजिंग रानी प्रॉपर्टी आप लोग नहीं लगाएंगे ये रानी राजा, ये मैंने कहानी बनाई थी याद करने के लिए। चलिए तो लगे हाथों, सॉल्व करते हैं। एक बात और बतानी है आप लोगों को, ज़रा इसको होल्ड करते हैं थोड़ा सा, थोड़ी देर के लिए, साइड में कॉर्नर में आइए, थोड़ा साइड में आइए, बगल में, तो थोड़ा बगल में आइए, ध्यान दीजिए मेरे पे। एक बात नोट करना, जब हमने पिछला क्वेश्चन किया था 0 टू पाई साइन स्क्वायर एक्स dx, तो आपने याद देखा होगा कि 0 टू पाई बाय 2 2 टाइम्स साइन स्क्वायर एक्स ही आ गया था, हाँ कि ना, dx, यस, ये इंटीग्रेशन, ये भी इंटीग्रेशन। तो यहाँ से हम एक बात नोट कर सकते हैं, पता है क्या, कि अगर हमारा
एफ ऑफ 2a माइनस एक्स, अगर एफ ऑफ 2a माइनस एक्स एफ ऑफ एक्स के अगर बराबर आया, क्योंकि साइन स्क्वायर पाई माइनस एक्स साइन स्क्वायर एक्स ही आ गया था, याद होगा। तो जब एफ ऑफ 2a माइनस एक्स एफ ऑफ एक्स के बराबर आ जाएगा, देन तब हम क्या लिख सकते हैं, दैट इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई एफ ऑफ एक्स विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई बाय 2 एफ ऑफ एक्स डी एक्स। क्या बात समझ में आ रही है? यही तो हुआ है, यहाँ लिमिट आधी हो गई, ये डबल हो गया। ये कब हुआ? जब एफ ऑफ 2a माइनस एक्स एफ ऑफ एक्स के बराबर है। समझ गए? ओ एक गलती कर दी, यहाँ पे हम जनरल चला रहे हैं ना, तो यहाँ 2a और यहाँ पे a। आई होप बातें समझ में आ गई होंगी। इसके ऊपर एक बादल बना लीजिए, क्योंकि मैं इस बात को फ्रीक्वेंटली यूज़ करूँगा, ठीक है, और आप लोग से भी एक्सपेक्ट करूँगा कि इस बात को आप भी फ्रीक्वेंटली यूज़ करिएगा। डन है बच्चों? बादल को उड़ाने का टाइम आ गया है, क्योंकि हम पे जगह लिमिटेड है, ठीक है। मल्टीपल स्लाइड्स तो हम खोल नहीं सकते हैं। चलें मिटा दें, चलिए ठीक है। चलिए अगेन रानी प्रॉपर्टी लगाएंगे, होगा क्या? एक बात नोटिस करो, चलो पहले लगा ही देते हैं, डिटेल में करते हैं ना काम, सर टाइम पास क्यों करा रहे हैं। चलो, तो ये बना 0 टू पाई बाय 2 एफ ऑफ एक्स पहला, तो ये बना साइन की पावर 100x अपॉन साइन की पावर 100x प्लस कॉस की पावर 100x प्लस ऑफ, ठीक है। आगे क्या आता है? एफ ऑफ 2a माइनस एक्स, 2a माइनस एक्स का मतलब हो गया साइन 100 पाई माइनस एक्स होल डिवाइडेड बाय साइन 100 पाई माइनस एक्स प्लस ऑफ कॉस 100 कॉस की पावर 100 पाई माइनस एक्स, ठीक है। dx लगाना भूल गए सर, लगा दिया। ब्रैकेट लगाना भूल गए सर, नहीं लगाऊंगा, मेरी मर्जी। चले ठीक है। ये क्या बना भाई? अगेन कॉस की पावर 100x। ये क्या बना भाई? अगेन कॉस की पावर 100x। ये क्या बना? ध्यान से, ये बना एक कॉस होगा। ध्यान से इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, फील करा के 100 तरीके एकदम बढ़िया तरीके से बताएंगे। क्या लिख रहे हैं? कॉस एक्स क्या होता है? कॉस पाई माइनस एक्स क्या होता है बच्चों? कॉस सेकेंड क्वाड्रेंट में आया, सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, ऑल साइन कॉस टेन, तो ऑल साइन टेन कॉस, तो कॉस सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव, लेकिन इसका मतलब क्या होगा? ये होगा माइनस कॉस एक्स। लेकिन भाई ये 100 बार है, जब 100 बार नेगेटिव बाहर आएगा तो वो तो पॉजिटिव हो जाएगा ना। मेरे बात समझ पा रहे होगे? अगर यहाँ पे कॉस स्क्वायर होता तो यहाँ पे एक और बार आता ये माइनस कॉस एक्स, ऐसे 100 बार आ गए तो माइनस तो नलिफाई हो गया, 100 बार माइनस इज प्लस। तो सर कोई फर्क नहीं पड़ा, ध्यान से देखो, कोई फर्क पड़ा नहीं पड़ा। हेयर एफ ऑफ 2a माइनस एक्स इज एफ ऑफ एक्स, तो हम 2 टाइम्स डायरेक्ट लिख सकते थे। मैंने खोल के थोड़ा जान मुझ के बताया है, समझ गए होगे, ठीक है। तो मतलब सर इसकी बात सेम है, ये भी साइन की पावर 100x है, ये भी साइन कह रहा हूँ नहीं 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 सेम नहीं, आई एम सॉरी, यहाँ पे चीज़ें कटेंगी। कॉस की पावर 100x डिवाइडेड बाय कॉस की पावर 100x एंड प्लस साइन की पावर 100x, ठीक है। इधर क्या आ गया? साइन 100x डिवाइडेड बाय साइन 100x प्लस कॉस 100x प्लस इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय
2, यहाँ पे dx लगाना भूलिएगा नहीं, ठीक। थोड़ा और आगे चले, ठीक है। अब होगा क्या इधर, साइन की पावर 100x प्लस कॉस की पावर 100x, बना क्या भाई, ध्यान से देखिए, कट गया। साइन 100x प्लस कॉस 100x होल डिवाइडेड बाय साइन की पावर 100x प्लस कॉस की पावर 100x dx इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 2, समाप्त समाप्त। कुछ बचा नहीं, इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx 0 टू पाई बाय 2 इक्वल टू, I think this is x, पाई बाय 2 टू 0, आंसर इज पाई बाय 2। खेल खत्म हो गया। सर यहाँ तो रानी नहीं, ध्वस्त कर दिया मामला। रानी की चाल से ही चीज़ें खत्म हो गई हैं, कुछ गलती तो नहीं है, सारी चीज़ें तो सही लग रही हैं। डन है डन है डन है, नीचे सब सेम आएगा, कॉस आ गया, ठीक है, कट जाएगा 1 1 1 पाई बाय 2, ठीक है, बिल्कुल सही है, नोट करिए। आगे चलते हैं अगले सवाल पे। चलो मिटाते हैं, एक सेकंड। तुम लोग भी ना बड़े निकम्मे बच्चे हो। मैंने यहाँ साइन को कॉस बना दिया, पाई माइनस एक्स पे कितनी गालियां दोगे, अब बता भी नहीं रहे हैं भैया। साइन पाई पे बदलता थोड़ी है, ये तो सेम रहेगा। साइन की पावर 100x अपॉन साइन की पावर 100x प्लस कॉस की पावर 100x dx, तो ये तो सेम चीज बात हो गई। पहले सही कहा था मैंने, f ऑफ 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स हियर। तो देखो दोनों बातें सेम है, तो 2 टाइम्स हो जाएगा ना, ये क्या बना, 2 टाइम्स इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 2 सेम साइन की पावर 100x डिवाइडेड बाय साइन की पावर 100x प्लस कॉस की पावर 100x। तभी कहूं रानी की चाल से चीज खत्म कैसे हो गई, राजा का रोल ही नहीं आया। अब आएंगे राजा जी, ठीक है, दिस इज इक्वेशन 1 मान लो। आगे चले भाई, अब यहाँ राजा प्रॉपर्टी यूज कर दो, क्या बना, 2 टाइम्स 0 टू पाई बाय 2, ये बदल जाएगा, ये बना कॉस स्क्वायर कॉस की पावर 100x डिवाइडेड बाय साइन की पावर 100x प्लस कॉस की पावर 100x, इक्वेशन 2 चलेगा। ऑल्दो ये बदलेगा, इसको मैंने यहाँ लिख दिया, और ये बदलेगा, इसको मैंने यहाँ लिख दिया, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जब दोनों को ऐड करोगे क्या होगा, जब 1 प्लस 2 होगा क्या, ऊपर भी साइन की पावर 100x, नीचे साइन की पावर 100x प्लस कॉस की पावर 100x, दिस प्लस दिस, और नीचे तो सेम ही चीज है, चीजें कट गई, क्या बना, 2 टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx 0 टू पाई बाय 2, ये हुआ इंटीग्रेशन। अब आया असली मजा, 2 टाइम्स x, x का क्या हो गया, पाई बाय, एक सेकेंड कुछ गलती हुई है, i प्लस आई 2i होगा सबसे पहली बात, 2i, ठीक है, तभी 2 से 2 जाएगा, आंसर इज पाई बाय 2, ठीक है। आंसर दिख रहा है आप लोगों को, दिख रहा होगा, दिख रहा है, ठीक है, अब हुआ सही। चलो चीजें बदलते हैं, अगला सवाल मिटा दें, चलो। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल मैं बता दूं, थोड़ा हाथ मुंह धो के सवाल करिएगा, क्योंकि इसमें सफाई, नीटनेस, प्रेजेंस ऑफ माइंड, फोकस, हिंदी में कुछ शब्द बोल देते हैं,
आता ही नहीं है, कोई बात नहीं। फोकस को हिंदी में क्या बोलते हैं? ध्यान। ध्यान से करना। चलिए, सवाल है इंटीग्रेशन ऑफ कॉस की पावर 4 टाइम्स एक्स dx 0 to 2 पाई दे देते हैं, ठीक है। थोड़ा काम लंबा हो जाएगा 2 पाई से, ठीक है। मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा, अभी नहीं करूँगा। बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है, सिट्टी पिट्टी गुम हो जाएगी, नहीं होगी। आराम से करिए, ध्यान से करिएगा, थोड़ा लंबा सवाल है। बट यहाँ पे ये इंडेफिनिट इंटीग्रेशन आराम से सॉल्व होने के बाद लिमिट पुट हो सकती है। एक अप्रोच वो भी हो सकता है, इसका इंटीग्रेशन आपने इंडेफिनिट में पढ़ा हो सकता है। मैं चाह रहा हूँ राजा रानी जी को यूज़ करिए, उनकी चाल समझिए, उनकी चाल से इसको कोशिश करेंगे तो आई थिंक राजा रानी की चाल को बहुत अच्छी अच्छी जगह यूज़ करना आप लोग सीख जाएंगे इस सवाल में लगाने के बाद, ठीक है। तो पहले खुद ट्राई करिए, उसके बाद देखिएगा सॉल्यूशन। चले सॉल्व करें, ध्यान से देखो। यहाँ 0 to 2 पाई है, हमारी चीज़ें चेंज किस पे होती है? पाई बाय 2 पे। ना 2 पाई पे बदलेगा, ना पाई पे बदलेगा, पाई बाय 2 पे बदलेगा। मतलब सर यहाँ पे रानी प्रॉपर्टीज एक से ज़्यादा बार लगानी पड़ेगी, तो यूजिंग रानी, ठीक है। क्या बना? ये आधा हो गया पाई, ये क्या बना? एफ ऑफ एक्स पहले तो अरे ये भी छोड़ो, मैं डायरेक्ट वो जो बादल वाली बात है उसको अप्लाई कर रहा हूँ। क्या? कि एफ ऑफ 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, हाँ कि ना? ध्यान से देखो कि भाई अगर मैं कॉस 2 पाई माइनस एक्स कर दूंगा, वो कॉस माइनस कॉस एक्स हो जाएगा, लेकिन पावर 4 है तो कायदे से वो प्लस ही आएगा, कॉस की पावर 4x ही आएगी। कॉस की पावर 4, ध्यान से इधर, कॉस की पावर 4 2 पाई माइनस एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स ओनली, कॉस की पावर 4x ओनली। तो जब मैंने वो बादल वाली बात अगर मैं अप्लाई करूं तो क्या होगा? 2 टाइम्स हो जाएगा और ये आधा हो जाएगा और ये सेम रहेगा। बात समझ में आ गई होगी? डन है, ठीक है। एक्स रह गया। अब मैं इस पे अगर दोबारा लगा दूं तो ये रानी प्रॉपर्टी दोबारा लग सकती है बिना इफेक्ट किए। तो यार मैं थोड़ा ना साइड में बनाऊंगा, क्योंकि सारा सॉल्यूशन सामने रहे तो ज़्यादा बेटर है। यहाँ तक दिख रहा है ना? हाँ दिख रहा है। चलिए, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2 0 to पाई कॉस की पावर 4x dx। मैं इसको वापस लिख सकता हूँ, दोबारा लगा दूँ तो ये हो जाएगा 4 टाइम्स कॉस की पावर 4x dx 0 to पाई। क्या लगा दीजिए? रानी जी की चाल चल दी। यहाँ पे भी रानी जी की चाल चल दी, ठीक है। अब यहाँ पे राजा जी की चाल चल देते हैं, राजा जी, ठीक है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे आधा वापस से होगा, ठीक है। राजा जी की चाल चल दी। अब यहाँ राजा जी की जब चाल चलेंगे, ये क्या बन जाएगा? ये बनेगा 4 टाइम्स, ये होगा कॉस की पावर 4 पाई बाय 2 माइनस एक्स। क्या बना? साइन की पावर 4 एक्स, तो ये आ गया साइन की पावर 4 एक्स dx। ये भी आई है, ये भी आई है, इसको इक्वेशन 1 बोला, इसको इक्वेशन 2 बोला, ये है 0 to पाई बाय 2। आई होप यहाँ तक बातें सारी क्लियर हैं, ठीक है। मेरी शक्ल नहीं नज़र आ रही है, बातें तो सुन रहे हो ना? चले आगे देखें भाई। ये हुआ 4 टाइम्स और इधर 2i आ जाएगा, एडिंग 1 and 2। इधर बना कॉस की पावर 4x प्लस साइन की पावर 4x होल का dx
और इधर आ गया 0 to π/2। ठीक है, इस 2 को इस 2 से अगर मैं काट दूं तो इसको मैं लिख सकता हूं इंटीग्रेशन i इज इक्वल टू, वापस से i इज इक्वल टू 2 टाइम्स 0 to π/2 साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x होल इंटू डी एक्स। ठीक है, आई होप यहाँ तक बातें समझ में आ गई है। अब ये क्लास 10th के सवाल जैसा 10th में ऐसा है, शायद है। मैं इसको ये काम कर सकता हूँ, इधर आ जाओ। क्या थोड़ा सा ना इसकी सिंप्लीफिकेशन मैं यहाँ अलग से कर दे रहा हूँ। ध्यान से देखो भाई, साइन की पावर 4x प्लस थोड़ा लेफ्ट जगह की कंजूसी करते हुए कमलेश सर 2.0 साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x विल बी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ अप्लाई लगा दो, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। आई होप बातें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, 10th की मैथमेटिक्स। चलिए, तो ये क्या बना भाई, ये 1 है माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब ज़रा ध्यान से देखो, अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ 1 माइनस एक 2 इधर लगा दूँ अगर नीचे, तो ऊपर क्या आ जाएगा 4, तो 2 साइन एक्स कॉस एक्स डॉट 2 साइन एक्स कॉस एक्स। ठीक है, 2 था ऊपर, मैंने 2 इंटू 2 कैसे कर दिया, क्योंकि नीचे 2 मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो ये क्या बना साइन 2 थीटा, ये क्या बना साइन 2 थीटा। तो क्या हो गया 1 माइनस 1/2 या फिर 1 माइनस साइन स्क्वायर 2x अपॉन 2। आई होप बातें समझ में आ गई होगी। ठीक है, ये आ गया साइन 2x, ये भी आ गया साइन 2x, बन गया साइन स्क्वायर 2x, ये अपॉन 2 नीचे कर दिया 1 माइनस। तो इस पूरी शक्ल को हमने इस शक्ल में कन्वर्ट कर दिया है। डन है, यहाँ पे अप्लाई मारते हैं, क्या बना i इज इक्वल टू 2 टाइम्स इंटीग्रेशन 0 to π/2 1 माइनस साइन स्क्वायर 2x अपॉन 2 और इधर dx कर देते हैं। सब ठीक है जी, ठीक है जी। कुछ बातों की कमी लग रही है थोड़ा सा, हम 1 इधर लिख दे रहे हैं इक्वल टू। ठीक है, इसको थोड़ा अलग ही चलाते हैं। dx रह गया डॉट dx। ठीक है, ब्रैकेट नहीं लगा रहा हूँ। चले आगे क्या हो सकता है, टी ले लेते हैं, चीज़ें अदरवाइज गड़बड़ हो जाएंगी। टी ले लेते हैं। ठीक है, तो अगर मैं 2x को टी ले लूँ, कुछ होगा काम, शायद हो जाए। तो ये 2dx इक्वल टू dt। ठीक है, कुछ एलसीएम लेने के बाद ये काम करते हैं, और अभी भी हो जाएगा बट ले लेते हैं पहले एलसीएम। क्या बना आइए, ये हो गया 2 माइनस साइन स्क्वायर 2x होल डिवाइडेड बाय 2, यहाँ आ गया dx, इधर आ गया। तो एक काम करते हैं, 2 बाहर ही आ जाएगा है ना, तो 2 बाहर आ गया, 2 से 2 कट गया, ये i इज इक्वल टू दिस हो गया। ठीक है, साइन स्क्वायर 2x और 0 to π/2 dx। ठीक है, कुछ हो सकता है यहाँ पे। आई थिंक हम यहाँ से चीज़ें प्रोसीड कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे राजा प्रॉपर्टी लगा दूँ तो हो तो सकता है कायदे से। चलो चेक करते हैं, हो जाना चाहिए, हो जाना चाहिए। ठीक है, तो एक तो मैं अलग कर दे रहा हूँ, i इज इक्वल टू
ये अलग हो जाएगा, ये बनेगा पाई। समझ पा रहे होगे? मैं इसको इंटीग्रेशन ऑफ इसका अगर इंटीग्रेशन करूं तो आएगा 2x। कर ही देते हैं, चलो। इंटीग्रेशन 0 to π/2 माइनस इंटीग्रेशन 0 to π/2 साइन की पावर माइनस ना, हाँ ठीक है, साइन स्क्वायर 2x dx। ठीक है, डन है। थोड़ा और जगह की पाबंदी करते हुए कमलेश सर 2.0, थोड़ा नीचे भी जगह बाकी है, कर दो। तो I इज इक्वल टू, ये आया क्या 2x, जब लिमिट लगी तो 2 बाहर x अंदर, π/2 और यहाँ 0। जब π/2 डालोगे 2 से 2 कटेगा, पाई आ जाएगा। इतना तो शॉर्टकट मार सकता हूँ ना यार। यहाँ क्या आया 0 to π/2 साइन स्क्वायर 2x dx। ठीक है तो ये क्या बन गया सर, पाई। ठीक, तो I इज इक्वल टू, कुछ मिस तो नहीं हो रहा है ना? आई थिंक सब ठीक चल रहा है। तो I इज इक्वल टू, एक तो बना पाई माइनस, सब ठीक चल रहा है, कहीं कुछ एडिशन सब्ट्रैक्शन सब ठीक चल रहा है। पाई माइनस इंटीग्रेशन, अब यहाँ पे अगेन मैं राजा जी को की चाल चल रहा हूँ दोबारा। ठीक है, सिर्फ इस पे क्या दिखेगा, साइन स्क्वायर 2x जो है ये क्या हो जाएगा π/2 माइनस 2x। तो ज़रा ऊपर देख लेते हैं इसको, साइन स्क्वायर π/2 माइनस 2x इक्वल टू क्या बना सर, π/2 पे चेंज होगा, ये हो जाएगा cos 2x। ठीक है, तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर 2x dx 0 to π/2। ठीक है, इसको इक्वेशन 2 ले लो, इसको इक्वेशन 1 ले लो। अगेन क्या हमने यहाँ कुछ ले रखा है, हाँ, तो इसको 3, इसको 4, डन है। ठीक, चले। एडिंग 1 and 2 क्या बना, 2 टाइम्स i इक्वल्स टू 2 टाइम्स पाई। भाई ये पाई है कुछ गलती, अरे इसको मैं डायरेक्ट पाई लिख देता हूँ फिर यहाँ, क्योंकि ये भी पाई है और ये भी पाई है। ठीक है बच्चों, ये पाई है, यहाँ पे डायरेक्ट पाई लिख लेना, या लिख दे रहा हूँ, और दिस इज पाई। ठीक है, चले। तो पाई प्लस पाई 2 पाई, और माइनस माइनस ऐड हो जाएगा नेगेटिव के तरीके से। ये क्या बना, साइन स्क्वायर 2x प्लस कॉस स्क्वायर 2x। तो भैया साइन स्क्वायर कुछ भी, साइन स्क्वायर एनी मसाला प्लस कॉस स्क्वायर एनी मसाला विल बी इक्वल टू 1 ओनली। तो साइन स्क्वायर 2x प्लस कॉस स्क्वायर 2x विल बी 1। क्या आएगा 1, 0 to π/2 dx। आइए 2 पाई माइनस इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी π/2, समझ गए होंगे, x आएगा, इंटीग्रेशन लिमिट डाला π/2, इधर आया 2i। ठीक है, 2 टाइम्स i इज इक्वल टू, 2 में से आधा माइनस करो, क्या आया 1.5। 1.5 क्या होता है 3/2, 3π/2, 3π/2, और ये 2 नीचे आ गया, तो ये आंसर आ गया 3π/4 इंटीग्रेशन। जय हो जय हो। ठीक है, चलें, चलिए नोट कर लीजिए, सारी बातें यही हैं, कुछ भी मिटाया नहीं है, तभी आपके कमलेश सर 2.0 कंजूसी कर रहे थे। ठीक है, नोट कर लीजिए।